हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम बात करने वाले हैं अपनी प्राचीन इंग्लिश ग्रामर के एक और नए चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 11 प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। बच्चों की कई सारी रिक्वेस्ट है, सर इस पे बहुत जल्दी वीडियो बना दीजिए। अब एक्चुअल में ये क्लास में स्टार्ट नहीं हुआ था और ना अभी हो भी नहीं पाया है, बट फिर भी बच्चों की रिक्वेस्ट में सबसे पहले इसी चैप्टर पर जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिससे बच्चों की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो बिना टाइम को वेस्ट करे सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और ज्यादा से चैनल को अगर आपने पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपका अपना चैनल पढ़ाई लिखाई। तो अब बिना टाइम को वेस्ट करे, बिना सिंगल मूवमेंट को वेस्ट करे, चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हमारी एक्सरसाइजेस दे रखी हुई है यहाँ पे। कुछ एक्सरसाइजेस के साथ साथ ये प्रीपोजिशन क्या होती है, कितने इसके काइंड्स होते हैं, क्या होता है, वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे बेसिकली आपकी बुक में सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ बच्चे जो है, अरे सर वीडियो देख के हम कर लेंगे, तो लेकिन होता क्या है बेटा कि जब तक आप बुक्स में दिया हुआ कंटेंट नहीं पढ़ोगे तो तब तक आपको बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं होंगी। समझ में आ रहा है आपको? तो कभी मतलब ऐसा मत करा करो कि पूरी तरह से आप मेरे पे डिपेंड हो जाओ कि अरे सर हम वीडियो देख के हम कर ही लेते हैं, तो हमें कोई नीड नहीं है पर्टिकुलर ये चैप्टर्स को पढ़ने का। तो यहाँ अगर आप ऐसे इस सोच के साथ वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप केवल आप बुक कंप्लीट करने के लिए अपना काम कर रहे हो। आपको थोड़ा सा रीडिंग भी कर लेनी चाहिए कि प्रीपोजिशन क्या होती है, कैसे काम करती है। बेसिकली जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहाँ होती है, टाइम में हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं, टिल अंटिल कहाँ यूज करेंगे, बिफोर आफ्टर कहाँ यूज करेंगे, बाई यूज करेंगे, या कितने टाइप की हमारी प्रीपोजिशन होते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम सीधे से आ जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद द टाइम प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें टाइम प्रीपोजिशन का यूज करना है, जहाँ जैसे आपने देखा होगा आपकी बुक में दिया हुआ है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एच और इन, इसके अलावा कई सारी हमारी प्रीपोजिशन दे रखी है कि हम कहाँ पे यूज करेंगे हमारी टाइम प्रीपोजिशन को। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने फटाफट से। ये देखा है ही विल मीट मी 5 o'clock। तो यहाँ सबसे पहले जो आंसर होगा यहाँ होगा हमारा एट। क्यों होगा? क्योंकि हमेशा टाइम से पहले यहाँ पे दिया हुआ है 5 o'clock और टाइम से पहले हमेशा हम एट का यूज करते हैं। तो ही विल मीट मी एट 5 o'clock। सेकंड दिया हुआ है द गेम विल बी ओवर 10 minutes। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन 10 minutes। अच्छा, कहीं पे यूज होता है इन, उसके लिए लाइक यहाँ पे क्या हुआ कि द गेम विल बी ओवर इन 10 minutes। इन जो है 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। कहीं आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर सेंटेंस में विद इन वर्ड लिखा हुआ होता है, तो इन और विद इन के बीच में अंतर क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं द गेम विल बी ओवर विद इन 10 minutes, तो इन एंड विद इन दोनों प्रीपोजिशन हमारी हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या होने वाला है? तो बिना टाइम वेस्ट करें आपको सीधा सीधा पॉइंट बता देता हूँ क्या होता है। सबकी आपको पता है, मैं अपनी वीडियो के बीच में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको देता रहता हूँ। देखो, इन क्या है, जब चीजें डेफिनेट हो जाती हैं। क्या मतलब है कि जब मैं बोलूं कि यहाँ पे ये आने वाले 10 मिनट के अंदर कंप्लीटली, मतलब 10 मिनट के अंदर कंप्लीटली अगर हमारा गेम खत्म हो जाएगा, तो जब कंप्लीटली हो जाएगा तब मैं यूज करूंगा विद इन। बट नॉट क्लियर कि ये 10 मिनट में होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो इस कंडीशन में मैं यूज करूंगा अपना इन। क्योंकि ये 10 से 8 भी हो सकते हैं, 10 से 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, और मे भी पॉसिबल है कि सारे विकेट बहुत जल्दी से गिर जाएं और ये जो है हमारा 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाए, 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारी श्योरिटी नहीं होती है तब हम इसको यूज कर रहे होते हैं हमारा इन को। जब हम श्योर हो जाते हैं तो आपने बोला होगा आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट्स, तो मतलब आपको सिंपल सा है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको लौट के आना है। आई एम कमिंग इन अ मिनट, कि आप 1 मिनट में आ रहे हो। ठीक है, तो एक का 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जब श्योरिटी नहीं होती तब इन यूज कर रहे होते हैं, और जब श्योर हो जाती हैं चीजें तो हम हमारा विद इन यूज कर रहे होते हैं। तो ये अंतर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन। तो ऐसे ही मेरा थर्ड दिया हुआ आई हैव बीन लिविंग हियर, यहाँ पे 1969। तो यहाँ पे वर्ड यूज होने वाला है सिंस। ये हमारा हमने सीखा था हमारे किसमें, जब हमने टेंसेस देखे थे। टेंस कहाँ होगा? जब हैव बीन वर्ड यूज होगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, और उसके लिए जब टाइम जब प्रीपोजिशन हम जब लगाएंगे तो हमारी सिंस आ रही है। सिंस एंड फॉर, ये पर्टिकुलर चीज आप देख सकते हो हमारे टेंस वाले चैप्टर में। आपने जब अब ये चैप्टर नंबर 11 आप जब कर रहे हो तो आपने डेफिनेट है कि आपने चैप्टर 8 कर लिया होगा, और जब चैप्टर 8 किया है तो आपने ये चीज उस समय बहुत अच्छे से सीखी होगी, और आपने वो चीज मिस कर दी है और केवल आंसर लिखे हैं, तो वो चीज आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप नोट कर देख सकते हो टेंस वाला क्या पार्ट हो रखा है, या टेंस चैप्टर अपनी बुक में पढ़ सकते हो। फोर्थ हमारा दिया हुआ है द फैमिली गैदर्ड अगेन क्रिसमस। तो यहाँ पे एट क्रिसमस, फेस्टिवल वगैरह से जो होते हैं उससे पहले भी हम एट वर्ड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है,
फिफ्थ है हमारा यू शुड बी प्रेजेंट लेटेस्ट 4 AM। अब जब यहाँ पे टाइम आया है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बाई वर्ड यूज क्यों हुआ? अभी 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 आप बोल सकते हो सर आपने बोला कि सुबह सॉरी सबसे नंबर 1 पे हमने एट का यूज करना है टाइम का, यहाँ 5 o'clock था, यहाँ 4 PM है, मतलब बात वही है ना, लेकिन हमने क्या यहाँ पे वाई वर्ड क्यों यूज किया हुआ है? वाई वर्ड यूज करने का रीजन भी आपको बता दूं, जैसे यू शुड बी प्रेजेंट लेटेस्ट, यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए लेटेस्ट बाय, मतलब यहाँ तक का सेंस आ रहा है, आपको 4 बजे तक लेटेस्ट यहाँ प्रेजेंट होना है। और वो क्या है, यहाँ पे साइंस क्या निकल रहा था, ही विल मीट मी एट 5 o'clock, वो मुझे 5 बजे मिलेगा। और यहाँ पे ये तो नहीं था, बट अगर यहाँ होता कि यू हैव टू मीट मी बाय 5 o'clock, आपको 5 बजे तक मुझे मिलना है, तो चिल का यूज कर सकते थे वाई का, बेसिकली हम वाई का यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब ये लेटेस्ट वर्ड लगाया हुआ है कि मतलब आपको लेटेस्टली इतने बजे तक आपको मुझे ये आप मुझे यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, तो इसीलिए पे वाई का यूज किया गया। ओके, 6 है हमारा सी लिव्ड इन द कोलकाता 1960। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज होने वाला है, फ्रॉम और टू, यहाँ पे फ्रॉम 80 to 90, वो यहाँ रहती थी कोलकाता में, कहा फ्रॉम 1980 से टू 1990 तक। ठीक है, ये हमारा 7th वाला पार्ट हुआ है, देयर हैव बीन नो रेन्स, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 months। क्या है, देयर हैव बीन नो रेन्स, कोई भी रेन नहीं हो रही थी फॉर लास्ट 2 years। अब यहाँ पे सिंस एंड फॉर वाला जो सिस्टम था, यहाँ पे थर्ड में हमने सिंस क्यों लगाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये चीज क्लियर थी, ठीक है ना। और ये जो चीज है लास्ट 2 years, अब 2 years कोई भी हो सकते हैं, लाइक इस समय हमारी 2022 चल रही है, तो हम लास्ट 2 year की बात करेंगे, 2020 जो हमारा पैंडेमिक था, मतलब जो हमारा कोरोना काल चल रहा था। बट अगर मुझे नहीं पता कि कौन सी ईयर चल रही है, उससे 2 साल पहले की बारे में बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ क्लियर नहीं हुआ कि क्या चीज है, तो यहाँ इसीलिए हम सिंस एंड फॉर का यूज कर रहे हैं। वही मैं फिर से रिमाइंड करूंगा कि आपको 10th वाला चैप्टर को फिर से पढ़ लेना चाहिए। 8th हमारा दिया हुआ, ही विल कम बैक फ्रॉम बैंगलोर मंडे आफ्टरनून, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन मंडे आफ्टरनून। बेसिकली डेज जब आते हैं तो हम ऑन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो लाइक ही हिज नॉवल वाज नॉट पब्लिश इज लाइफ टाइम, तो क्या हुआ, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उसका नॉवल पब्लिश नहीं हुआ था इस दौरान, किसके, उसकी लाइफ टाइम के दौरान। The meeting was held 24 December, यहाँ पे क्या हो जाएगा, on 24 December। सिर्फ आपने बोला, आप बोलते ना, I was born on 24 July, I was born on 20 January, I was born on 19 March। तो जब स्टेप्स आप करते हो तो the meeting was held, मीटिंग हुई थी on 24 December को हुई थी। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है, आप ये नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जैसे भी आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। एंड देन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। यहाँ पे प्लेस का यूज करना है, किसका यूज करना है हमें, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज करना। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, क्या जब आप क्लास में एंटर करते हो आप बोलते हो मे आई कम इन, ठीक है ना। अब जैसे अगर हम पिछले एक्सरसाइज में देखें तो हमारा इन, ऑन, एट, ये हमारी प्रीपोजिशन थी। अब बच्चों से पूछा जाए कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है हमारा मे आई कम इन, ठीक है, तो इसमें जो इन जो आ रहा है वो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन है या क्या है, तो बच्चे बहुत आसानी से बोल देते हैं कि प्रीपोजिशन है। और ये चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एडवर्ब वाले चैप्टर में आपको बताया था कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। क्या होता है बेटा, एडवर्ब, आप क्या बोलते हो, मे आई कम इन, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो जो इन है ना, इन वो एक प्लेस को डिनोट कर रहा है, प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है सॉरी, जो प्लेस को जब रिप्रेजेंट करता है तो वो एडवर्ब प्लेस में जाता है इन। तो इन जो है हमारा एडवर्ब में भी काम कर सकता है और प्रीपोजिशन में भी काम कर सकता है। तो सेम हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सी लिव्ड कोलकाता अ सिटी, तो यहाँ पे हम वर्ड या क्या यूज कर सकते हैं, हमारे सबसे पहले आएगा इन। सी लाइक टू लिव, रहना पसंद करती थी इन अ सिटी, एक शहर में। सपोज करो एक व्यक्ति है जो गांव में रहता है, वो उसका चाहत है या चाहत थी, लाइक अब वो नहीं है, मतलब मान लो वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया, कुछ भी थी, तो हम बोल रहे हैं सी लाइक टू लिव, रहना पसंद करती थी किसमें, सिटी में। तो सेकंड हमारा है हिज ब्रदर वाज बोर्न अ फार्म, तो यहाँ हो जाएगा हिज ब्रदर वाज बोर्न ऑन अ फार्म, एक फार्म में उसका भाई जो है पैदा हुआ था। वी वर इंग्लैंड एट दैट टाइम, तो क्या होगा, वी वर इन इंग्लैंड एट दैट टाइम, हम थे कहाँ पे, इंग्लैंड में। लाइक सपोज करो कि अभी जैसे मैं संडे है आज, मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि नेक्स्ट संडे इस टाइम पे क्या था, लाइक मैं आई वाज डूइंग दिस वर्क इन माई होम एट दिस टाइम, मैं ये एक पर्टिकुलर काम जो है अपने घर में कर रहा था। आई वॉज राइटिंग, या जो भी कुछ कर सकते हो, तो आप इन वर्ड का यूज कर रहे हो। तो फोर्थ रखा हुआ हमारा सी कैप्ट अ क्लॉथ, यहाँ पे द एल्मिरा, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा इन, तो सी कैप्ट अ क्लॉथ इन द एल्मिरा। फिफ्थ रखा हुआ ही पुट द कप ऑन द टेबल, ही पुट द कप ऑन द टेबल। एंड नेक्स्ट सिक्स है हर एल्डर सिस्टर लिव्स
एट एट एक मिशन रोड, ठीक है। और हमारा 7th है आई प्रीफर टू वर्क इन अ बैंक, आई प्रीफर टू वर्क, मैं काम करना पसंद करता हूँ किसमें, एक बैंक में। एंड नाउ 8th है हमारा दे शो सम मार्क्स ऑन द सीलिंग, सीलिंग्स। अच्छा कमेंट में ये जरूर मुझे बताना कि सीलिंग एंड रूफ के बीच में अंतर क्या होता है। लाइक हम बोलते हैं जो हमारा फैन ऊपर चल रहा है उसको बोलते हैं सीलिंग फैन, एक्चुअल में जब हम छत पे होते हैं वो उसे बोलते हैं रूफ, हम छत पे जाना है, रूफ पे जाना है। तो क्या आपको पता है सीलिंग एंड रूफ के बीच में अंतर क्या होता है? अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताइए, और नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो जरूर मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को जरूर बताऊंगा सीलिंग एंड रूफ के बीच में क्या अंतर होता है। बहुत ही फनी सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अगर आपको पता है तो कमेंट करना मत भूलना। 9th हमारा दिया हुआ है द पीपल लव बुल फाइट ट्रेंड, सी लव्स, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है स्पेन, तो यहाँ पे इन वन स्पेन, यहाँ जो पर्टिकुलर मेरे ख्याल से ये टाइपिंग मिस्टेक है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 9 है, यहाँ लिखा पीपल लव बुल फाइट इन स्पेन। तो ये जो 10 वर्ड और ये जो 1 हमारा जो हुआ है दैट इज कॉल्ड टाइपिंग 1। टाइपिंग के टाइम पे मैं थोड़ा सा शायद बाय कंफ्यूजन इन दोनों वर्ड्स को टाइप कर गया हूँ, तो यहाँ इन दोनों को इग्नोर करने का, तो ये हो जाएगा द पीपल वो लव फाइट सी लिव्स इन स्पेन, पीपल लव बुल फाइट इन लव। और ये जो अच्छा ये 10th वाला जो पार्ट, ये जो पर्टिकुलर जो आया हुआ है दैट इज द 10th वन, ये यहाँ से कॉपी होके चूंकि यहाँ पहुंच गया है तो ये हो जाएगा द लव पीपल लव बुल फाइट इन स्पेन, स्पेन में लोग क्या करते हैं, बुल फाइट को पसंद करते हैं। एंड देन हमारा 10th वाला दिया हुआ सी लिव्स इन अ लिटिल हाउस मेन स्ट्रीट, तो यहाँ जो पर्टिकुलर वर्ड है वो हो जाएगा इन एंड ऑन, द सी लिव्स इन अ लिटिल हाउस, है ना, ऑन द मेन स्ट्रीट। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एंड देन हमारी थर्ड एक्सरसाइज यहाँ पे आती है, यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, पोजीशन को लेके चलना है। पोजीशन वाली प्रीपोजिशन कौन की होती है, वी हैव हंग द कैलेंडर, यहाँ पे फायर प्लेस होगा बिलो द फायर प्लेस, हमें फायर प्लेस पे के नीचे हमने क्या किया, कैलेंडर को जो है हंग किया, मतलब उसको टांगा। ही पुट इज साइन, ठीक है, अंडर माइन, मतलब मेरे साइन के नीचे उसने अपने साइन को किया। दे कुड सी द वैली, डैम है तो यहाँ पे ब्लो डैम। देयर वर क्लाउड एबव अस, ठीक है। अच्छा एबव जो वर्ड है, एबव और अप में क्या अंतर होता है, अच्छा ये मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। एंड 5th में देखा हुआ द फॉग बरीड द बोन, यहाँ पे हो जाएगा इनटू द ग्राउंड। यहाँ वर्ड है 6 द वाटर वाज अबव या बिलो, दोनों वर्ड ये आप यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हो सकता है द वाटर वाज बिलो माय नीज, मेरे पैरों के नीचे था या मेरे पैरों के ऊपर था, तो यहाँ दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता है। मैंने यहाँ पे दोनों यहाँ पे एवलॉग साइन करके दिया हुआ है, कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। नेक्स्ट 7th वन दे रखा हुआ है द हेड फेल अंडर द टेबल। 8th वर्ड हमारा वी स्टूड among the crowd, the child hid himself, यहाँ पे हो जाएगा underneath a quilt। quilt क्या मतलब होता है, रजाई होती है। he stood his brother and sister between his father and his sister, he stood वो खड़ा हुआ था बीच में, इसके his father and his sister। अच्छा बिटवीन हम दो लोगों के बीच में यूज करते हैं, बट क्या कोई ऐसा सेंटेंस आप बता सकते हो जब मोर देन 2% के लिए भी हम बिटवीन यूज करेंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट करना जरूर बताना, वरना मैं आपको सारी चीजें डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे हमारी 4th एक्सरसाइज आती है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हुए यहाँ पे इनको फिल करना है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ही ड्रोव द कार रोड, यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे सिंपल का ऑन वर्ड आया, ऑन द रोड। He tried to swim the rivers across the river, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ और हमारे टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू में, तो मैं जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करा देता हूँ जिसको, और जो मेन चीज आएंगी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड में हम लिखेंगे ऑफ द वॉल। 4th हमारा आ जाएगा इनटू, यहाँ पे द क्राउड केम इनटू द सिटी फ्रॉम द नियर बाई विलेजेस, ठीक है। 5th में भी हमारा इनटू होगा द चाइल्ड रेन इनटू द हाउस। अच्छा इन और इनटू के बीच में क्या अंतर होता है मैं आपको थोड़ा बता दूं ना, इन द और इनटू के बीच में इन और इनटू क्या होता है वो समझ लो। लाइक चीजें अगर स्टेबल हैं, सपोज करो कि मेरे पास ये फोन रखा हुआ है एंड अगर मैंने सपोज करो भी टेबल की रैक में या सपोज अपने बैग में फोन को रखा, लाइक आई पुट माई फोन इन द बैग, मतलब वो एक स्टेबल कंडीशन में है, मतलब मैंने फोन रख दिया, कोई मे की कंडीशन में आ गई, मैंने मेरे फोन को बैग में रखा।
अब लाइक फोन जो है, मैं दूसरा एग्जांपल देकर आपको समझाऊं, जैसे ही जंप्स इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक मूविंग कंडीशन में आया। जब चीजों को मूविंग कंडीशन में लेते हैं तब हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, द चाइल्ड रीन इनटू द हाउस, इन द हाउस नहीं, इनटू द, क्योंकि वो भाग कर यानी मूविंग कंडीशन में जाकर क्या हुआ, वो पहुंचा था हाउस में। ऐसी द क्राउड केम इनटू द सिटी फ्रॉम द नियर विलेज, अब गांव से शहर में एंटर कर रहा है, तो ऐसे सेंस के लिए आप इन या इन द का यूज ना करके इनटू का यूज करेंगे। तो ये एक फैक्ट हो गया। 6 हमारा दिया हुआ है, ही केम आउट ऑफ द वाटर, वो बाहर आया, पानी से बाहर आया। दे सेल्ड फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस, ठीक है। द गर्ल्स वॉक अलोंग द स्ट्रीट एंड ही थ्रो द बंडल आउट ऑफ द विंडो, द थीफ एंटर्ड थ्रो द विंडो। तो ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। फिफ्थ में दिया हुआ है, पानीपत लाइज द सोनीपत एंड द करनाल, तो क्या होगा, बिटवीन सोनीपत एंड करनाल, दो लोगों के, दो पर्सन से, दो चीजों के बीच में हम वो करते हैं, तो बिटवीन का यूज करते हैं, सिंपल थिंग। सेकंड हमारा दिया है, दे वॉक्ड द फील्ड, तो अक्रॉस आ जाएगा। दे डॉग रेन द आफ्टर द कैट, ऐसी फोर्थ में हमारा अगेंस्ट वर्ड यूज होगा। फिफ्थ में हमें अलोंग वर्ड यूज करना है। सिक्स में हमें बिहाइंड वर्ड यूज करना है। सेवेंथ में बिसाइड वर्ड यूज करना है। एट्थ में अबव वर्ड यूज करना है। नाइन्थ में वाई। अब यहाँ पे क्या है, ये वाई वर्ड क्यों आया, वो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये है, दे हैव अ हाउस बाय द सी, यहाँ पे वाई, यहाँ पे बैंक के लिए यूज हुआ है, मतलब किनारे पे, उनका जो घर है वो समुद्र के किनारे पे है, या ऑन द बैंक ऑफ द सी हम यूज कर सकते हैं, या वाई द सी कर सकते हैं, या बिसाइड्स द सी कर सकते हैं। यहाँ तीनों वर्ड यूज करते हैं, लेकिन हमें प्रीपोजिशन यूज करने तो बाय का यूज किया हुआ है। यहाँ 10th हमारा जो है डाउन होगा, द वॉल रोल्ड डाउन द हिल, ठीक है। तो यहाँ फिफ्थ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 6 हमारी दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ भी हमें करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करनी है। एन एक्सीडेंट अकर्ड ड्यूरिंग द नाइट, इसको हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड है हमारा, सी वॉक्ड फॉर 2 hours। थर्ड हमारा हो जाएगा, आई वर्क फ्रॉम 8 AM to 10 AM। एंड फोर्थ है, सी लेफ्ट फॉर लंदन। फिफ्थ हमारा होगा, वी स्टार्टेड फ्रॉम कानपुर and reached Delhi at 11 AM। 6 हमारा होगा, this happened in March in 2003। हमारा 7th हो जाएगा, we stepped into the rooms। 8th हमारा होगा, please keep off the grass। and 9th one, she put the cap on the bed। यहाँ 10th, चूंकि यहाँ पे एक सेकेंड, ये बेसिकली क्या हुआ है, ये 10th वाला जो दूसरे लाइन में आना चाहिए वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, the child क्लिम्ब ऑन टू द टेबल। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा क्योंकि एक्चुअल में ये दूसरी लाइन से शिफ्ट हो गया है, हो सकता है स्पेसेस की वजह से ये खुद से हो गया हो, बाय मिस्टेक है, माइंडलेसली मैंने इसे खुद से कर दिया हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चल देते हैं। तो ये है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1980 से मैं इस ऑफिस में रह रहा हूँ। तो हमारा सेकंड होगा, ही हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, 10 साल से मैं जो है इस घर में रह रहा हूँ। There are cupboards over the sink, ठीक है। कपबोर्ड मतलब जो हमारी एल्वेरा होती हैं उसके लिए बोलते हैं। We spread a blanket over the bed। फिफ्थ हमारा, he jumped over the ditch not ditches। I had been working since 2 o'clock। यह हो जाएगा, he had been waiting here since noon। एट्थ में हमारा होगा, we have known each other since March। and 9th one, the main road went through the town। and 10th one, we walk toward the center of the town। तो ये हमारी हो जाती है 7th एक्सरसाइज। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाए, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके इनको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा चीजें आएंगी मैं आपको बीच बीच में डिफाइन करता रहूंगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज डायरेक्टली यहाँ दी हुई है। यहाँ पे ये हो गया हमारा, द ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम लंडन टू पेरिस। यहाँ जो स्पेस हम कम करने वाले हैं। सेकेंड है, वी स्टूड बिहाइंड द थिएटर। एंड थर्ड वन हमारा आ जाता है, द स्टोर इज ओपन डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है यहाँ पर। आई टुक माई हैट ऑफ द टेबल। एंड द फिफ्थ वन, द चिल्ड्रन ran आउट ऑफ द स्कूल। एंड सिक्स्थ वन, I will work until the 5 o'clock। and 7th one, the treasure was hidden under the earth। and 8th one, I come before B in the alphabet। and 9th one, the squirrel ran along the wall। and 10th one, he lives at 20 मोती नगर। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है 8th। and 9th वाली एक्सरसाइज के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, Tom and his friend divide the money between themselves। Tom and his friend divide the money between themselves, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा, they will arrive at 6 o'clock। थर्ड वन, I have known her since last year। and fourth one, we expect him on Wednesday।
Fifth is the cat was sitting beside the stove. And sixth one, his birthday is on the 8th of May. And seventh one, the soldier was on his horse. Eighth one, she will call us in half an hour. And ninth one, the play begins at 7:30. And 10th one, she is leaving at 5 minutes. ये हमारी हो जाती है एक्सरसाइज नंबर 9, यहाँ पे आपकी कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट 10th एक्सरसाइज, 10th और दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज है हमारी ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ भी हमें करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है वेयर नेसेसरी, जहाँ जरूरी है, एंड पुट द क्रॉस, यहाँ पे हमें क्रॉस लगाना है वेयर नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड, जहाँ प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होगी, तो उसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे होगा नो प्रीपोजिशन। वी रीच मुंबई इन द मॉर्निंग, हम जो है मुंबई पहुंचे थे मॉर्निंग में। ठीक है, एंड देन सेकंड में हमारा होगा दे विजिटेड, यहाँ पे भी नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, कोई प्रीपोजिशन देंगे तो यहाँ पे आप क्रॉस लगा देंगे। दे विजिटेड इंग्लैंड लास्ट समर, देखो यहाँ पे प्लेसेस आ रखे हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टे, यहाँ पे होगा एट होम दिस वीकेंड। एंड फोर्थ हमारा दे अराइव्ड एट द स्टेशन इन टाइम, और सी वेंट टू द होम। एंड सिक्स वन हमारा हो जाएगा सी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। एंड सेवेंथ में हमारा आने वाला है ड्यूरिंग, सी सेवेंथ हो जाए आई फेल स्लीप ड्यूरिंग द फिल्म। एंड एट्थ वन नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई नहीं होगा, सी केम होम अर्ली। ठीक है, एंड नाइन्थ वन वी वेंट टू द फ्रेंड्स हाउस। एंड टेंथ में फॉर हो जाएगा बी ए टॉक फॉर अ आवर्स। यहाँ पर्टिकुलर हमारा ये चैप्टर है प्रीपोजिशन का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा फिर से जरूर कि अगर आपने इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाइएगा, शेयर आप जरूर करिएगा दोस्तों संग। आप अगर नए पहली बार आप चैनल पे आए थे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसी बहुत सारी फैंटास्टिक वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।